एक गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वो एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र भी थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का पहाड़ बनाना प्रारंभ कर दिया। मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है, जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में एक भी नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गया हूँ। चौथी औरत ने सबकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वो 3 औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो। तुम्हारे पुत्र में क्या कोई गुण नहीं है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वो चौथी औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्र की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतें गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठा लिया। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वो देखकर भी अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूर पर मुदगर घुमा रहा था। उसकी माँ पानी भरा घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वो संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आई और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी बाहर से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उसे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथ से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल देना। लेकिन वो अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र बाहर आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वो उसके पास गया और उनके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बूढ़ी माता ये सब देख सुन रही थी और वो बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कोई हो सकता है क्या? गुणवान वही होता है जो अपनी माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।